सरेआम उनके अंग काटे जाने चाहिए, सरेआम। अगर देश को इस काम में मेरी भी ज़रूरत है, पर्सनल मैं अपना एफिडेविट दे के साथ चल। जाति पूछ कर उन्होंने जो घोर नरसंहार किया है, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सरेआम उनके सर काटे जाएँ, गोली मारी जाए उनको। महिला की वीडियो वायरल हो रही है कि हमसे पूछा गया कि आप किस धर्म से आते हैं। पुलवामा के बाद जो कल जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगांव यानी कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो आतंकवादी हमला होता है, उसको लेकर देखिए हमारे साथ जो वकील है इरफान अली, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ कहेंगे इसको लेकर जो आतंकवादी हमला हुआ। देखिए अगर बात की जाए पुलवामा के अंदर हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे CISF के, और उसके बाद अगर बात कल की जाए तो आतंकवादियों के द्वारा हमारे जो 27 नागरिक थे, अगर बात की जाए 25 तो भारत के थे और 2 फॉरेन के थे। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को कहूँगा कि जो ये वीडियो चले उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करें उन लोगों को, और उनको, उनके परिवार को अल्लाह ताला से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि सब्र मिले। रही बात कार्रवाई की, आपने कहा कि कार्रवाई, ये बहुत निंदनीय घटना है भाई। जाति पूछ कर उन्होंने जो घोर नरसंहार किया है, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सरेआम उनके सर काटे जाएँ, गोली मारी जाए उनको। और मैं राज्य सरकारों या केंद्र सरकार, मोदी सरकार से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे देश की जो शांति को भंग करने की कोशिश की है, जिसने ये कृत्य किया है, जिसके पीछे इस विदेशी ताकत का हाथ है, उस ताकत को रगड़ देना चाहिए एक बार, ताकि दोबारा ना असर उठाए। ये हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात की जा रही है। पुलवामा है वो कहीं ना कहीं नज़दीक, ये अमरनाथ के नज़दीक है शायद। जी। तो वहाँ अमरनाथ पे देखिए आप, मुस्लिम लोग यात्रा करवाते हैं। इस तरह का काम करके देश के मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम और या देश को कमज़ोर करने का काम विदेशी ताकत कर रही है। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, आप पेशे से वकील हो, क्या कहेंगे? देखिए आइडेंटिटी कार्ड भी देखे गए, महिला की वीडियो वायरल हो रही है कि हमसे पूछा गया कि आप किस धर्म से आते हो, मुस्लिम से या हिंदू से। उन्होंने जैसे ही हिंदू धर्म से कहा तो आइडेंटिटी कार्ड भी देखे गए, उसको वहीं पर एक के बाद एक करके उसके जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सैलानियों के साथ नहीं, ये हिंदुस्तान के सीने पर उन्होंने वार किया है। और आइडेंटिटी कार्ड जो चेक करने की बात है, आपको बता दूं, ये आइडेंटिटी कार्ड चेक करनी, ये सिर्फ देश को कमज़ोर करने की बात है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात है, देश के भाईचारे ख़राब करने की बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। निंदनीय घटना है, उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। सरेआम उनके अंग काटे जाने चाहिए, सरेआम। अगर देश को इस काम में मेरी भी ज़रूरत है, पर्सनल मैं अपना एफिडेविट दे के साथ चलता हूँ सेना के, मैं उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए। हमारा जो देश है 150 करोड़ जनसंख्या का देश है। अब आप देख रहे हैं, हम एक कोने में खड़े होकर यहाँ आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी को क्या पता पीछे से कोई वार कर दे, तो सुरक्षा कहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? देश में कितनी सुरक्षा है? हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये तो जानबूझकर काम किया गया है। देश की सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। देश की सुरक्षा में यदि चूक होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो जानबूझकर एक डराने के लिए, एक देश को मैं बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, देश को तोड़ने की वजह से ये काम किया गया है। अगर अपने हरियाणा की बात की जाए, करनाल के गांव का एक जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट था, 8 दिन पहले शादी हुई थी, घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए थे, और उनकी जो घरवाली थी, पत्नी थी, देखिए साइड में उसकी बॉडी पड़ी हुई है। क्या मानते हैं आप? मुझे रोना आया जी, सुबह मैंने देखी, वो बहुत आज मतलब बहुत दिल बड़ा आहत है कि वो मैंने डेड बॉडी देखी। वो बच्ची के ऊपर क्या बीतरी होगी। या हमारे नरवाल साहब जो वो करनाल से जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, उनका भी मुझे बड़ा, परिवार को भी मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जो ऐसा शेर पैदा किया और उसका जिन्होंने उसके खिलाफ ये कार्य किया है। और सरकार से भी अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत कार्रवाई हो। जवाब अभी मिलना चाहिए, बस तुरंत के तुरंत। कब मिलना चाहिए जवाब? जब अभी अमित शाह जी ने वहाँ से जैसे ही पता लगा, मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, वहीं से फ़ोन पे बात हुई, मैंने सुबह देखा मैंने न्यूज़, अमित शाह जी वहाँ गए, जाकर मीटिंग करी। अब मीटिंग करने के बाद अब ये देखते हैं कि कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। अब तो हमारी नज़र देश के PM पर और देश के गृह मंत्री पर है कि कितनी जल्दी कार्रवाई और कितनी जल्दी उनको सज़ा मिले, ताकि देश मजबूत रहे। देश को अब अगर जितनी लेट कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, सब जांच लग चुकी हैं, कहीं नहीं छुप पाएंगे वो। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कहीं देख भी रहोगे ना, चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना मौत के घाट तो तुम उतरोगे ही। दर्दनाक मौत देगी सरकार तुम्हें। देखिए ये तो क्लियर ही है,
जब नाम पूछकर, जात पूछकर, भैया आप मुझे नहीं पता, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेना है, अब आप मेरे को जात पूछकर कोई ये भेदभाव करोगे तो वो बात अच्छी थोड़ी है। और भेदभाव तो अलग, अरे जात पूछकर मार रहे हो, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। ये देश को कमज़ोर करने का, देश को तोड़ने का, हमारे देश का माहौल ख़राब करने का सिर्फ कार्य किया गया है। ये कार्य बिल्कुल गलत किया गया है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, किसी की माँ चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी का बेटा चला गया। क्या मानते हैं, मतलब देखिए सिस्टम को आज क्या कुछ जो हालात हो चुके हैं। हालात बहुत ख़राब हुए हैं। जितना जो भी ये काम हुआ है ये बहुत गलत किया गया है। ये बहुत विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मंत्री जी, मोदी जी, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि सरेआम इनके किए की सज़ा ऐसे ही मिलना चाहिए। जो ये खुद कबूल लें अपना कि भाई हमने करा था, हमारा नाम ये है। आतंकवाद की कोई जात धर्म नहीं होती, दहशतगर्द की कोई जात धर्म नहीं होती। उसका काम सिर्फ इंसानियत को मारना है। तो जैसा उन्होंने किया उनके साथ ऐसा होना चाहिए जी। तो सभी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।